बहुत सारे नित नए बयानात हैं और उनकी रोशनी में एक नई बहस छिड़ पड़ी है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नए इल्हाक बनते हुए, नई लड़ाइयाँ होती हुई, नए इख्तिलाफात जन्म लेते हुए उन पार्टीज़ के दरमियान नज़र आ रहे हैं जो कि प्रॉबेबली आज से चंद रोज़ पहले तक भी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कल कुछ इजहार ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किन अल्फाज में अपना ये इजहार ख्याल कल किया, जिसके बाद से ये जो एक नया डिबेट है वो छिड़ गया है और नई एक बहस ही छिड़ गई है, उनकी अपनी ज़बानी ये सुनिएगा। ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। शहबाज शरीफ साहब 12-14 घंटे काम कर, मैं आपको बताऊं वो 18 घंटे भी कर, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर, हम और कुछ नहीं कर। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको 1 साल बैठे। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। और DGISPR की अभी से कुछ देर पहले हुई जो प्रेसर है उसमें भी कई अहम सवालात उठाए गए और एक तो जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में एक बड़ी तवील तौर पर एक ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह से बीइंग अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कम्स फर्स्ट। इस बात को हमने फर्स्ट एंड प्रायर मोस्ट रखना है, एवरीथिंग कम्स लेटर। ये बात उन्होंने बहरहाल की, लेकिन साथ साथ जो एक 2-3 और कमेंट्स थे जो कि इन कंजंक्शन हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की उस कल वाली तकरीर के बाद, वो चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर फौरन एक ब्रेक के तरफ बढ़ेंगे और अपने मेहमानों का रुख करेंगे बिकॉज अलॉट इज़ हैपनिंग। और जो चहमगोइयाँ हैं वो और ज़्यादा कहें एक्टिवेट हो गई हैं या इंटेंस हो गई हैं इस तकरीर के बाद। निज़ाम की तब्दीली के इशारे, आप माने या ना माने, हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये तबाह हो चुका है। अपने नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार रुपए या टैबलेट्स देकर खुश करेंगे तो ऐसा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबों से लेकर एक एक मसला हल करना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, एक महीने बैठें, एक महीने बैठें या 1 साल बैठें। जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे इस मुल्क के सियासी हालात नहीं बदलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इकदाम करना होंगे। जब 6 से 7 करोड़ आबादी थी उस वक्त भी 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ आबादी है और वही 4 सूबे हैं। हमें सोचना होगा कि क्या ये गुड गवर्नेंस है। DGISPR का आज की जो उनकी प्रेसर है उसमें से ये बयान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया। इस पर बात नहीं करूंगा, तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश है गवर्नेंस बेहतर हो। DGISPR, मौजूदा सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 सूबों में तकसीम किया जाए। नए सूबे बनने से अवाम के तमाम मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें और कौमी हुकूमत की राह हमवार करें। कौमी हुकूमत जिसको तमाम सियासी कुव्वतों की हिमायत हासिल होगी और वो हुकूमत ऐसे बड़े फैसले कर सकती है। नेशनल डायलॉग कमेटी, अब नाजरीन आप ये देखें कि कौन कौन सी जमातें जो हैं वो इस बात की आवाज़ में ला रही हैं। एक NDC है, अलीम खान साहब हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी बारों और सख्त इल्ज़ामात का जो एक सिलसिला है वो जारी है। अगर आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया तो वफाक में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। PTI से कहता हूँ बॉयकॉट की सियासत छोड़ें। मैं आज अपना हाथ PTI के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी, बार बार धमकी देने वाली पीपल्स पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उठाने के बजाय पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे मुस्तरद क्यों किया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, ये जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। जिस दिन नून लीग ने कहा उसी दिन इस्तीफ़ा लिखने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी। राजा परवेज़ अशरफ, PTI का इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा, 2 पार्टियों के गठजोड़ ने कश्मीर के हालात ख़राब किए जबकि दोनों जमातें गुज़िश्ता 40 साल से हुकूमत में हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत देते हैं। पीपल्स पार्टी की वफाक और सूबों में आइनी और सियासी ओहदों पर मौजूदगी क्यों? रहनुमा JUIFA हाफिज अब्दुल्ला साहब भी इसी पूरी चीज़ में उन्होंने भी एक अपनी पेंडोरास बॉक्स JUIFA की तरफ से भी खुल गया है। तो नाजरीन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ऐसा लग रहा है नई दोस्तियाँ, नए इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने इत्तेहादों में बहरहाल बड़ी एक क्लियर कट हमें यहाँ पर दरारें या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी उमूर पे फौरी तौर पर रुख करते हैं। गुड गवर्नेंस का तकाजा और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आवाज़, क्या वाकई इस रास्ते में या इसके ख़िलाफ़ एक जमात है जो कि खड़ी है? क्योंकि एज वी स्पीक सारी ही जमातों की अलग अलग सूबों में हुकूमत है।
تو بہرحال اس ضروری مدعے کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کئی طرف سے دوستیاں دشمنیاں نئی بنتی ہوئی آج سامنے آ رہے ہیں، نئے کیا کہیں گے، نئے رشتے اور نئی کہانیاں، تو ان پہ بھی آج تھوڑا سا ڈائریکٹ ایک اس پہ رد عمل مانگ لیتے ہیں. اوور ٹو آر گیسٹس رائٹ اوے. سیدہ شیلا رضا یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، سابق ڈپٹی اسپیکر ایز ویل فار سندھ اسمبلی اینڈ فارمر پروونشل منسٹر. بہت خوش آمدید آپ کو شیلا صاحبہ. ایڈوکیٹ شفقت اوان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ پوری بحث میں جڑتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بہت اسٹرانگ اپنے آرگیومنٹس لے کر بھی ماشاءاللہ لائر بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی اپنی جماعت سے. ویری وارم ویلکم آپ کو بھی ایڈوکیٹ صاحب. اور ڈاکٹر شیزرا منصب ناظرین، وزیر مملکت برائے کلائمیٹ چینج، تمام معاملے پہ ہم سے جڑتی ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور اپنی جماعت کی بڑی دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک ہیں. آپ کو بھی بہت ویلکم شیزرا صاحبہ. اور اچھا، بات کا آغاز اگر شیلا صاحبہ آپ اس پہ پہلے فرما پائیں کہ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی مانگ ہے، کیا صرف آپ راستے میں رکاوٹ ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بیرسٹر گوہر کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ آپ اور پی ایم ایل این جو ہیں اصل میں آپ لوگ رکاوٹ ہوں گے. اصل میں جب بھی کوئی یہ بات کرے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پارٹی، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے پولیٹکس کو یا آئین پاکستان کو. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور زمین عوام کی. اب سندھ کی جو عوام ہے اس نے ہمیں اپنے طور پر سلیکٹ کیا، الیکٹ کیا کہ ہم ان کے حقوق کے ضامن ہیں. اب وہ کیا چاہتی ہیں ہم ان کی زبان بولیں گے. اب اس کے علاوہ جو حیدرآباد سٹی ہے اس کے بعد سے جو ہے 18-19 پارٹیاں جو پورے پاکستان میں ایک دوسرے کی بینک بجائے رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں، وہ ساری متحد ہو کر ہمارے خلاف لڑتی ہیں. رزلٹ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، دھوم دھام سے آڑتی ہیں. لیکن وہ 18-20 پارٹیز بھی جو ہیں جو حیدرآباد سٹی ختم ہونے کے بعد ہمارے سے الیکشن لڑتی ہیں مل کر سیٹ ٹو سیٹ، آپ ان سے بھی اگر پوچھیں گے، پی ایم ایل این سندھ سے پوچھیں گے، جے یو آئی سندھ سے پوچھیں گے، بڑی دو جماعتیں یہ ہیں، پی ٹی آئی سندھ سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، صوبہ سندھ میں مزید یونٹس نہیں بننے چاہیے. حد تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے ایز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہاں کے جو آئی لینڈس ہیں اس پہ، کیونکہ مرضی عوام کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا، اس پہ جب کچھ ایکسٹراڈنری کرنا چاہا تو جو 1-2 ایم این اے ان کے اس میں جیت گئے تھے، انہوں نے ریزائن کیا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جو یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی عوام کے ووٹ سے آ رہی ہے، اور عوام کی رائے جب ہوگی تو پھر چاہے مشرف جیسا ڈکٹیٹر ہو، کالا باغ تو نہیں بنے گا.